हेलो बच्चों। सब तैयारी कर रहे होगे, रिवीजन चल रहा होगा। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, रियल नंबर, और उसका लेक्चर 6 आज लेंगे। अभी तक लेक्चर 5 हो चुका है, 5 तक करवा चुके हैं। पिछला देखते रहना है। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हुए चलना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। कह रहा है लीस्ट, कम से कम संख्या निकालना है स्क्वायर टाइल्स का, जो रिक्वायरमेंट है किसके लिए, सीलिंग पे लगवाना है टाइल्स। और उस सीलिंग का दिया हुआ है डायमेंशन, मतलब लॉन्ग इतना दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और ब्रॉड जो चौड़ाई दिया हुआ है उसका 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को, फिगर बना के समझाते हैं। अगर सीलिंग इमेजिन करना, सीलिंग का डायमेंशन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ये मीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। वैसे इसका आंसर देखना तो हमेशा मीटर में ही देता है, लेकिन अभी हम बनाने के लिए इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसका दिया है लॉन्ग या लेंथ कहे, दिया हुआ है कितना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और ब्रॉड दिया हुआ है, इसका चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर ली तो यहाँ समझते हैं सीलिंग का जो लंबाई दिया है, लॉन्ग दिया हुआ है, ये है 1517 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, और इसका ब्रॉड जो चौड़ाई दिया है 902 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें कि नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लीस्ट निकालना है, कम से कम कितना लगेगा स्क्वायर टाइल्स। तो कम से कम स्क्वायर टाइल्स लगाने के लिए क्या होगा करना, ज़्यादा बड़ा से बड़ा लेना पड़ेगा उसका डायमेंशन, तभी वो कम से कम संख्या में आएगा। जैसे कहीं भी सेट करना हो, यहीं सेट करना है तो देखो छोटा छोटा सेट करते जाएंगे स्क्वायर शेप में टाइल्स, तो कितना ज़्यादा संख्या जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या में लगेगा। और यहीं अगर हम इसको मिटा के बताते हैं, अगर बड़ा सा हम स्क्वायर लगाते चले तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ गया है, डायमेंशन बढ़ गया है, लंबाई और चौड़ाई बढ़ गया है। तो वही निकालने के लिए कह रहा है, लीस्ट नंबर ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। सबसे पहले HCF निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं किसका, लॉन्ग वाले जो लंबाई दिया हुआ है लेंथ, उसका निकालते हैं। अब ये ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसका प्राइम फैक्टराइज खोजने के लिए ना 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है। तो ये अगर करते जाओ, लगातार करते जाएंगे, ये नंबर ही ऐसा दे दिया हुआ है, चेक करोगे तो डायरेक्ट कहाँ तक जाएगा, 37 से ही डिवाइड होगा। तो 37 से डिवाइड करेंगे तो 41 टाइम्स में ही लगेगा। तो एक दो ऐसा ऐसा आता है अजूबा नंबर जो हमको समझना पड़ेगा, अपने आप डायरेक्ट निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। और ये हम इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 902 का, तो ये 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम इसका भी डिविजुअल खोजते हैं, कौन सा नंबर, 11 से भी दे सकते हैं, और 41 से भी, ये देखने से ही लग रहा है 41 से, और 11 से भी लग रहा है। तो 11 से एक 4 टाइम्स में, और नेक्स्ट 1 टाइम्स में ये हो जाएगा। तो यहाँ जो लॉन्ग है 1517, उसका क्या क्या फैक्टर आया है, 37 मल्टीप्लाई 41, और नेक्स्ट है 902, उसका फैक्टर क्या क्या आया है, 2 11 एंड 41। तो इसका क्या होगा, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों गए हैं, फिर से समझो, क्योंकि हमको लगाना है बड़ा टाइल्स लगाएंगे तभी वो लीस्ट नंबर निकलेगा टाइल्स का, कम संख्या में लगेगा। तो बड़ा डायमेंशन के लिए उसका क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हम निकाले हैं, तो इसका इन दोनों का HCF कितना आया, 41, देखना दोनों में है कॉमन, तो 41 हो गया। अब निकालना है क्या, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम करते हैं कितना, सपोज कर लेते हैं, लेट
नंबर ऑफ स्क्वायर शेप में ही लगाना है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एक्स। हम एक्स सपोज कर लिए कि हम आएगा जो, उसके बाद दिया हुआ है क्या, टोटल एरिया कितना है सीलिंग का, टोटल एरिया है सीलिंग का, यही तो है डायमेंशन दिया हुआ जिसको हम कन्वर्ट किए हुए हैं 1517 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई कितना है लेंथ और ब्रेथ 902, ये एरिया हो गया। अब जितना भी हम टाइल्स लगाएंगे इसी एरिया में निकालेंगे, इसी एरिया में हमको लगाना है। तो एक का आया हुआ है क्या, HCF कॉमन फैक्टर 41, तो इसका मतलब स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ देखना 41 ही इसका हो जाएगा लेंथ भी, और 41 भी हो जाएगा ब्रेथ भी, लेंथ भी और ब्रेथ भी हो जाएगा, स्क्वायर है। तो इस वजह से यहाँ एरिया कितना हो जाएगा जो हमको फाइंड करना है, 41 मल्टीप्लाई 41 कितने टाइम्स, x टाइम्स, क्योंकि हमको नहीं पता है कितना आने वाला है टाइल्स, तो ये इस एरिया के इज इक्वल टू में ही हुआ, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं 1517 मल्टीप्लाई 902। अगर x निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड में चला जाएगा 41 मल्टीप्लाई 41। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो इसका देखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन में 37 टाइम्स में ही लगा था, और यहाँ भी देख लेना कैंसिल करने में दिक्कत हो तो ये 41 खुद ही है, तो मतलब 22 टाइम्स में यहाँ लगेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 814। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गया, जो लीस्ट निकालना था कम से कम इतने डायमेंशन में 814 टाइल्स लगेगा, ये निकालना था। शुरू से हम क्या किए हैं वो समझ लेना फिर से। लीस्ट निकालना था तो हम क्या किए थे, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा डायमेंशन के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो एरिया दिया था एक का स्क्वायर शेप में है, तो कितना निकालना है, x निकालना है, तो x का जाने के लिए हम उतने ही एरिया में डिवाइड किए हैं, तो नंबर ऑफ टाइल्स पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर in length. Find the least length of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods. क्वेश्चन में कह रहा है 3 मेजर दिया हुआ है लेंथ अलग अलग 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का, और कह रहा है फाइंड द लीस्ट लेंथ, उसका कम से कम लेंथ निकालना है क्लॉथ का जो कि मेजर हो जाए, इन तीनों से मेजर हो जाए। क्या, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जिससे भी उसको मेजर किया जाए, जो भी लेंथ निकालना है लिस्ट, छोटा से छोटा लेंथ क्लॉथ का निकालना है, वो क्या हो जाए 64 से भी मेजरमेंट में आ जाए, 80 से भी मेजर हो जाए और 96 से भी मेजर हो जाए, मतलब पूरी तरह से मेजर हो जाना चाहिए। देखते होंगे कपड़े सबके दुकान में जो देता है तो वो एक स्केल जैसा बड़ा रखता है, तो वो क्या करता है हर कपड़े को नाप के जितना लेना रहता है वो हम करते हैं। तो मान लो जो भी कपड़े का क्लॉथ का दिया हुआ है साइज, तो अगर 64 सेंटीमीटर से मेजर करने जाए तो भी वो हो जाए, मतलब बचना नहीं चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड, यहाँ समझो ना, वो वैसा नंबर हमको निकालना है, इन तीनों का वैसा मल्टीपल नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मल्टीपल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आगे फिर समझते हैं, पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइज करके फिर समझाते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है 64, 2 से डिवाइड करने पे 32, 16, 4 और 2 2 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा, 64 का फैक्टर आ जाएगा 2 का पावर कितने बार है देखना, 6 टाइम्स आएगा। ये वैसे भी जानते, डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते थे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालने हैं, चैप्टर वही है इस वजह से, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो एलसीएम। यहाँ देखो 40, 2 से डिवाइड करने पे 20, 10 और 2 से करने पे फिर 5, मतलब 80 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 आया है 4 टाइम्स, 4 बार आया है, और 1 आया है 5, और 96 है 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करने पे 12,
यहाँ आ जाएगा 6 और 2 से करने पे डिवाइड 3 आ जाएगा। तो 96 का क्या क्या फैक्टर हो गया, 2 कितनी बार आया हुआ है देखना, 5 टाइम्स आया हुआ है और एक आया है 3। तो यहाँ क्या बताए थे, मल्टीपल नंबर निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम जो भी नंबर है उसका अगर 2 के बारे में हम सोच रहे हैं तो 2 का हम हाईएस्ट पावर वाला नंबर देखेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर आया है 5। इसके बाद एक नंबर है 3 जो एक ही बार आया है और यहाँ आया हुआ है कितना, 5 आया हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 का पावर है 5 और यहाँ 6, ये देखना 6 है, मैक्सिमम पावर यहाँ 6 था तो 6 वाला ही हम लेंगे। तो 64 और ये हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई तो देखना पड़ेगा। सिक्सटी 64 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा कितना, 960। और ये सब सारा किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको मीटर में तो 100 से हमको डिवाइड करना होता है, मतलब 1 नंबर के बाद डेसिमल चला जाएगा तो 9.6 मीटर आ जाएगा। क्या हमारा आंसर जो निकालने के लिए बोल रहा था। फिर से समझना, क्वेश्चन में 3 अलग अलग दे दिया हुआ था मेजरमेंट 64, 80 और 96 और कह रहा था वैसा लेंथ निकालने के लिए, लिस्ट लेंथ क्लॉथ का निकालने के लिए जो क्या हो जाए, इन तीनों से एग्जैक्टली मेजरमेंट हो जाए। तो उसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल नंबर। तो मल्टीपल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकाल लिए तो वो नंबर आ गया, लिस्ट क्लॉथ का जो साइज है वो 9.6 मीटर होना चाहिए। तो देख लेना है ये क्वेश्चन, ये 1B एक्सरसाइज किसका, आर्यश अग्रवाल का कर रहे थे। ये आज लास्ट हो जाता है, सारा टाइप हम देख चुके हैं। अब इसके बाद इरेशनल नंबर से शुरू करेंगे क्योंकि रियल नंबर चल रहा था, तो हम सारा फर्स्ट क्लास में बताए थे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अगला क्लास हम इरेशनल नंबर से शुरू करेंगे जो कि आर्यश अग्रवाल के 1D से शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू, देखते रहना आराम से।